नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मिस्र के राष्ट्रपति 24 से 26 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। श्री सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। केंद्र सरकार ने बैंकरों से आकांक्षी जिलों में आबादी वाले सभी गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक बैंक उपलब्ध कराने कहा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की अंबिकापुर में आयोजित 2 दिवसीय बैठक संपन्न। प्रदेश में गणतंत्र दिवस पर स्कूलों में होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में राज्य शासन ने नए दिशा निर्देश जारी किए। अब राज्य और जिला स्तर पर हो सकेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। और नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एक दिवसीय मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी 24 से 26 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। श्री सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ 5 मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आएगा। यह पहली बार है कि मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र का एक सैन्य दल भी भाग लेगा। केंद्र सरकार ने बैंकरों से आह्वान किया है कि वे आकांक्षी जिलों में आबादी वाले सभी गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक बैंक उपलब्ध कराएं। केंद्रीय वित्त विभाग के सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने नई दिल्ली में आकांक्षी जिलों के जिला प्रबंधकों और राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति के आयोजकों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैंकों से यह भी कहा कि वे 112 आकांक्षी जिलों में साख की उपलब्धता और बढ़ाने के लिए काम करें। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की अंबिकापुर में आयोजित 2 दिवसीय बैठक कल संपन्न हो गई। बैठक में अंतिम दिन पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने कार्यकर्ताओं से कहा कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर लाभार्थियों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि उससे सूक्ष्म स्थानीय विषयों पर चर्चा कर बूथ शक्ति का उपयोग करके आंदोलन को खड़ा करें। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भाजपा ने 15 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश के हर क्षेत्र और हर वर्ग के लिए विकास के अनेक कार्य किए हैं, जबकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनहित के बजाय स्वयं हित के कार्य कर रही है। बैठक में भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय ने बताया कि राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद अब प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। 1 से 4 फरवरी तक जिला कार्य समिति और 7 से 10 फरवरी तक मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने पदाधिकारियों से जिला और मंडल तक प्रवास कर पार्टी के कार्यों में गति लाने के लिए कहा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि 16 राज्यों में डबल इंजन की सरकार विकास के नए आयाम बना रही है। केंद्र सरकार बिना भेदभाव के छत्तीसगढ़ को यूपीए सरकार के समय से 4 गुना अधिक पैसा भेज रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जनहित और विकास के कार्यों को रोक रही है। श्री साव ने पत्रकार वार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ का विकास डबल इंजन की सरकार से ही संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद आम व्यक्ति के जीवन में आए परिवर्तन, भाजपा के 15 वर्ष के कार्यकाल और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की विफलता के आधार पर भाजपा जनता का आशीर्वाद चाहती है। अंबिकापुर में हुए भाजपा जनजाति अधिकार महासम्मेलन में सरगुजा संभाग के आदिवासी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित संगठन के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री कुलस्ते ने कहा कि राज्य में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में आदिवासी वर्ग के लिए अनेक कार्य किए हैं, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस सरकार आदिवासियों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है।
प्रदेश में गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को स्कूलों में होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में राज्य शासन ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्कूलों में अब राज्य और जिला स्तर पर स्कूली बच्चों के कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। इसके पहले कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य शासन ने यह निर्णय लिया था कि राज्य और जिला स्तर पर स्कूली बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण को देखते हुए निर्देश जारी किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिलने वाले राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक बालिका का चयन हुआ है। पुरस्कार के लिए जानवी राजपूत नाम छत्तीसगढ़ बाल कल्याण परिषद की ओर से नई दिल्ली भेजा गया है। जानवी को यह पुरस्कार छत में खेल रहे अपने 5 वर्षीय भाई को करंट से बचाने के लिए दिया जाएगा। इससे पहले भी जिले के 3 बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा 2 बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार भी मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में 8 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित की। इसमें गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों और भूमिहीनों से 1 से 15 जनवरी के बीच खरीदे गए गोबर के एवज में 4 करोड़ 27 लाख रुपए, गौठान समितियों को 2 करोड़ 23 लाख रुपए और महिला स्व सहायता समूह को 1 करोड़ 53 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। सुकमा जिले में एक महिला माओवादी ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस बीच जिले के चिंतल नार मोरपल्ली मार्ग पर माओवादियों ने पुल निर्माण कार्य में लगे 2 वाहनों को आग लगा दी है। कोरिया जिले में बीती रात अलग अलग स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार चर्चा थाना क्षेत्र के सरडी गांव में कल देर रात करीब 12:30 बजे ट्रेलर ने 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 पहिया सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं फूलपुर गांव में 4 पहिया वाहन और मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत होने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 4 पहिया वाहन चालक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बैकुंठपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी तरह बिशनपुर के पास 4 पहिया वाहन और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए 1 दिवसीय मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए मिले 109 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 20.1 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 51 रन बनाए, वहीं शुभमन गिल ने नाबाद 40 रनों की पारी खेली। इससे पहले न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पूरी टीम 34.3 ओवरों में मात्र 108 रनों पर ही सिमट गई। भारत की ओर से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 और हार्दिक पांड्या तथा वाशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट हासिल किए। भारत ने इस तरह 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर सीरीज अपने नाम कर ली है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद हेमू कलाड़ी की शहादत दिवस पर कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। राज्य शासन ने अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्ययनरत छात्र छात्राओं से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 30 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर कृषि महाविद्यालय के सभागार में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए लघु धान्य फसलें विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला रोजगार कार्यालय तहसील परिसर राजनांदगांव में फायर एंड सेफ्टी डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट रामनगर सुपेला भिलाई द्वारा 23 जनवरी को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। कोरबा जिले में SCCL की रानी अटारी कोयला खदान से कोरबी तक जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर 10 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने खदान में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। बाद में अधिकारियों के आश्वासन पर ग्रामीण शांत हुए।
दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में निगम की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए पार्षदों ने विभिन्न सुझाव दिए। वहीं बैठक में महापौर परिषद द्वारा रखे गए सभी एजेंडे को बहुमत के आधार पर पारित कर दिया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भिलाई कैंप क्षेत्र में विकास कार्य को लेकर भिलाई नगर निगम के जोन क्रमांक 3 आयुक्त कार्यालय का घेराव किया। भिलाई के वैशाली नगर थाने से फरार लूट और डकैती के 2 आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है और कोरिया जिले में पहली बार आयोजित 2 दिवसीय झुमका जल महोत्सव के समापन के बाद कलेक्टर विनय कुमार लंगे की अगुवाई में जिला प्रशासन की टीम ने झुमका बोर्ड क्लब में स्वच्छता के लिए श्रमदान किया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।